हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम लेके आए हैं चतुर्भुज की क्लास ज्योमेट्री। इसके अंदर है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत होगी। ठीक है, आइए हम करते हैं चतुर्भुज का चैप्टर। हमारे पास है चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री चतुर्भुज या ज्योमेट्री। चतुर्भुज कहते किसे हैं? चतुर्भुज कहते किसे हैं? चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसमें चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति, बंद आकृति को आपने सपने में भी ऐसी ट्रिक नहीं की होगी कभी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कि चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी वीडियो है आपके लिए। आपने कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। अगर देखी है, ये वीडियो देखने के बाद 3 पीढ़ी तक आपको ये चतुर्भुज वाला चैप्टर याद रहेगा। आइए आपको ऐसी वीडियो तैयार करके दूंगा आज। ठीक है, सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, सबको पता है। इसके बाद अब इसकी करते हैं टाइप। क्या करते हैं? टाइप। सबसे पहले समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। दूसरी क्या होती है हमारे पास? इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। कौन सी होती है? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तीसरी हमारे पास होती है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब क्या था? ये है चतुर्भुज की टाइप। कितने टाइप होते हैं? पहली टाइप है समचतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। और इसके बाद कौन सी है? समानांतर चतुर्भुज। कौन सी है? समानांतर चतुर्भुज। और तीसरी कौन सी है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आइए करते हैं। देखते रहिए पूरी वीडियो को, आप साथ के साथ देखते हैं। सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान, बराबर। आगे चतुर्भुज क्या होती है? चार भुजाओं से बंद आकृति। चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। सम, जिसकी सारी भुजा क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। बोलेंगे सर, ये हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये वर्ग है। वर्ग की भी क्या भुजा होती है? ये भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या होती है? सभी भुजा बराबर होती है। चार भुजा इसमें भी। ठीक है, कहने का तो बात है भाई। ये वर्ग क्या हो सकता? अब सम का मतलब समान, चतुर्भुज जिसकी चार भुजा बराबर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कि समान, जिसकी सभी भुजा समान हो, जिसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। आपका क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे जी वर्ग में भी क्या होता है? कि चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग की भी क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखते रहिए क्या करते हैं इसका। ठीक है, अब जो ए, बी, सी और डी है, ए और बी सिरे को बता देते हैं। ए और बी सिरे को क्या कर देते हैं? बता देते हैं। बताने का मतलब क्या है? खींच दिया, इसको खींच दिया। अब ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। खींचा गया इसको, भुजा तो वही है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, कुछ नहीं किया अभी तक। तो क्या किया है? बी और डी को बता दिया गया है, खींच लिया इन दोनों सिरों को। इस प्रकार की आकृति हो गई। ठीक है, बिल्कुल। अब वर्ग में क्या होता है और समचतुर्भुज में क्या होता है? ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास समचतुर्भुज। क्या हमारे पास? इसको बोलते हैं समचतुर्भुज।
ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसकी भुजा बराबर होती है, इसकी भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये सीधी है, ये थोड़ी टेढ़ी है, क्या फर्क है? आइए बताते हैं। इसमें वर्ग पहली बात, वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ग में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, बिल्कुल राइट। दूसरा ऑप्शन, अब क्या हमारे पास समचतुर्भुज की बात करें। अब ये कोण है, ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 तो हो सकता है। एक कोण छोटा है, एक कोण बड़ा है। ये कोण तो बड़ा होगा, अगर हम इस सिरों को बढ़ाएंगे ये हमारे पास क्या होगा? छोटा कोण होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज इस प्रकार की है, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं ये कोण छोटा होगा, ये कोण इस प्रकार हो जाए, ये तो छोटा होगा कोण, ये हमारे पास क्या होगा? बड़ा होगा। ये 90 से अधिक होगा, ये 90 से कम होगा। ठीक है, दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण की बात है। वर्ग के विकर्ण, ये ए और सी होते हैं ना, बीच में लाइन होती है, क्रॉस का होती है, इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत सारे बोल देते हैं बच्चे कि सर जी ये क्या है क्रॉस? क्या है क्रॉस? क्रॉस, ये क्रॉस नहीं है, इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण नाम इसका, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। और कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, आपने आज तक ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी जैसे मैं आज जीरो लेवल से तैयार करके दिया आपको, जीरो लेवल से। ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज में क्या नहीं होते? विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, हमारे पास वर्ग था, एक ही हमारे पास क्या है? समचतुर्भुज। पहली बात, भुजा बराबर होती है। ठीक है, दोनों सेम है, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग में, समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। इसका एक कोण 90 डिग्री का या 90 से अधिक होगा या 90 से कम होगा। इसको अगर हम बताएंगे ये कम होगा, ये क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में ऐसा कभी नहीं होता। समचतुर्भुज में ऐसा कभी नहीं होता। और जो इसके विकर्ण होते हैं तो एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, ये बात थी समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की। और आपको एक और बता दें, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग के योग का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा है तो उसके कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे ये हमारे पास था समचतुर्भुज। कौन सी? समचतुर्भुज। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। आगे बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज। कौन सी भी चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। ये क्या होती है? कभी ये क्या होती है? इसको ये 2 लाइन है, ये नहीं को तो बोलते हैं समानांतर लाइन, जो कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। और इनकी दूरी भी क्या होती है? बराबर। दूरी क्या होती है? बराबर होती दोनों की।
ठीक है, दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे ये क्या हमारे पास वर्ग है, वर्ग है। सबसे पहले तो मैं परिभाषा बता देता हूं, समानांतर चतुर्भुज क्या होती है। समानांतर का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर व समानांतर होती है, बराबर व समानांतर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर व समानांतर होती है, उसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अलजेब्रा की ऐसी क्लास है, दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा एक बार तो। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्ग है, वर्ग की भी ये दो भुजा समानांतर है, समानांतर बिल्कुल। ठीक है, ये भुजा भी समानांतर है, ये भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, आयत, ये क्या है हमारे पास, आयत। आयत में भी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है और समानांतर भी होती है। ये भुजा भी इसके समानांतर है और बराबर भी है, ये भी आयत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या करें, सॉरी, इसको बोलोगे ये हमारे पास है आयत। ये भी आयत है, बिल्कुल आयत है। इसकी भुजा समानांतर होती है और साथ में बराबर भी होती है। ये भुजा भी, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर भी है, समानांतर भी है। ये भुजा इसके समानांतर भी, बराबर भी है। ठीक है, ये आयत है। ठीक है, एक बात, अब क्या करेंगे, जो इसके कॉर्नर है, कान है इसके, कान, कौन से कान है इसके, या तो बी डी है इसका या ए सी है, बी सी है और या ए डी है, ए डी है या बी सी है। ठीक, अब इसके दोनों कानों को खींच देते हैं। खींचने पर किस प्रकार क्या करती होगी ये, इस टाइप क्या करती होगी, बिल्कुल। अब बी और डी के कान बता दिए हमने, तो अब क्या होगा, ये दोनों कोण, एक कोण बड़ा एक कोण छोटा, इसको बोलेंगे हम समानांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और साथ में बराबर होगी, समांतर और बराबर होगी। ये भुजा इसके समांतर और बराबर होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास है समलंब चतुर्भुज। कौन सी, समलंब चतुर्भुज। सम का मतलब समान। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, तीसरी है सम का मतलब समान, लंब, देखते हैं। इस टाइप की होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो भुजा समानांतर, दो भुजा असमानांतर। ठीक है, दो भुजा तो समांतर होती है, दो भुजा असमांतर होती है। कौन सी होती है, ये दोनों भुजा तो क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, और ये दोनों भुजा क्या होती है हमारे पास, असमांतर होती है। क्या होती है, असमांतर होती है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज।
क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आगे जाके मिलेंगे दोनों इस टाइप से। अगर हम इसको बढ़ा दें इस टाइप की आकृति हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से चतुर्भुज का चैप्टर, अलजेब्रा क्लास है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके लिए धमाकेदार ट्रिक लेके आएंगे हम आपके लिए। ठीक है।